होगा। देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ वैक्सीन शॉर्टेज चल रही है और वहीं पर दूसरी तरफ ओवरडोज लगाई जा रही है। लेकिन यहां पर कर्नाटक जो है वो एक अकेला राज्य नहीं है। ऐसे केस जो हैं वो तमिलनाडु के अंदर भी सामने आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का हम लोग यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं जहां पर ये बताया गया है कि कोवैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है आफ्टर 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड। न्यूज हम लोग जान लेते हैं कि न्यूज क्या कह रही है। कोविशील्ड के जब 2 डोज लगाई जाती है तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 से 16 सप्ताह का रहता है, जबकि कोवैक्सीन जो है वो 4 से 6 सप्ताह के बीच लगाई जाती है। एक साइंटिफिक, एक टेक्निकल टर्म जो है वो यहां से हम लोग सीखते हैं कि कोविशील्ड को कैसे बनाया गया और कोवैक्सीन को कैसे बनाया गया है। देखिए, कोविशील्ड को बनाने के अंदर कोरोना के जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और कोवैक्सीन को बनाने के अंदर जो डेडली कोरोना वायरस है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कम जो एक्टिवेटेड वायरस हैं उनका इस्तेमाल करके भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन को बनाया गया है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस ये है। इसके बाद में ही कि यदि किसी वर्कर ने एक बार डोज लगा ली है तो फिर दोबारा डोज लगाने के लिए उसे अदर आईडी जो है वो जरूरत पड़ेगी। और यहां पर भी यही हुआ कि उन्होंने डिफरेंट टेलीफोन नंबर और डिफरेंट आईडी जो है वो इसमें यूज की है। लेकिन इसके पीछे उनका ओपिनियन क्या है? उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम उन एरियाज के अंदर वर्क करते हैं जहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, हम ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, इसीलिए हमारे अंदर ज्यादा इम्यून पावर होनी चाहिए। लेकिन अब जो है क्वेश्चन ये है कि इसके साथ में अब गलत क्या हो सकता है। देखिए, हेल्थ वर्कर है, अब अगर इसने सेकंड जो है वो डोज दूसरी लगवा ली है, जैसे मान लीजिए कोविशील्ड लगा ली, दोनों डोज कंप्लीट की, उसके बाद में कोवैक्सीन लगा ली, अब इसकी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? अब तो चलिए, स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो ऐप लॉन्च हो चुकी है, इंटरफेस बड़ा जबरदस्त है, तो आप लोग उस पर एक बार विजिट कीजिएगा। सिद्धांत सर ने जो कोर्स वहां पर लॉन्च किए है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उसका रेस्पॉन्स बड़ा जबरदस्त आया है। तो आप लोग नाम मात्र की जो फीस है उसमें आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए, भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो 6 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर कर्नाटक में लगना शुरू हुई थी। जनवरी की हम लोग बात करें तो 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ था इंडिया के अंदर। और यहां हम लोग देख सकते हैं कि कर्नाटक ही नहीं, तमिलनाडु के अंदर ऐसे कई केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि फर्स्ट डोज जो है वो लगा ली है कोवैक्सीन की और सेकंड डोज लगा ली है किसकी? कोविशील्ड की। तो दोनों को मिक्स कर दिया है। ये कहानी केवल भारत की ही नहीं है, यहां तक कि फ्रांस, जर्मनी में भी ऐसा मिक्सअप करके लगाया जा रहा है फाइजर और मॉडर्ना को। लेकिन वहां पर इस चीज को रिसर्च करके फिर ये किया गया, लेकिन भारत में ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुआ कि 2 वैक्सीन जो है इसको मिक्स करके लगा लिया जाए। अब देखिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन यहां पे ये सामने आया है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने दोनों डोज ले लिए हैं कोविशील्ड की, लेकिन उसके बाद में भी इनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो डेवलप नहीं हुई, क्योंकि रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया है। तो रिजल्ट नेगेटिव आने का मतलब है कि एंटीबॉडी जो है वो डेवलप नहीं हुई, इसीलिए इन्होंने कोवैक्सीन लेना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो आप मान सकते हैं कि किसी भी डॉक्टर ने ये रिकमेंड नहीं किया होगा कि आप कोवैक्सीन ले लीजिए। इन्होंने खुद अपनी इच्छा से ये कोवैक्सीन लेना शुरू कर दिया था। यहां पे एक्सपर्ट की एडवाइस भी हम लोग देख सकते हैं। डॉक्टर एम के सुदर्शन, जो कि चेयरपर्सन ऑफ कोविड टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी, उन्होंने कहा कि ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन लेने के चक्कर में इन्होंने वो कोवैक्सीन तो लगा ली है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि वैक्सीन की अभी शॉर्टेज चल रही है। तो एक व्यक्ति के लिए अवसर है और दूसरे व्यक्ति के लिए ये कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। यहां पे हम लोग कर्नाटक के जो टॉप वायरोलॉजिस्ट है इनकी राय भी हम लोग देख सकते हैं। डॉक्टर टी जैकब जॉन, इन्होंने कहा है कि मुझे कुछ डॉक्टरों ने पूछा था कि क्या जोखिम है। मैंने कहा कि मैं कोई सिफारिश नहीं कर सकता या वे जो कर रहे थे उसे मंजूरी नहीं दे सकता। मतलब कि इस काम को
करने के लिए मैं कोई मंजूरी या सिफारिश नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें क्या जोखिम है इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। देखिए यहां से थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब आप लोग फर्स्ट डोज लेते हैं तो कोरोना वायरस के जो स्पाइक्स हैं यहां पर कुछ एंटीबॉडीज जो है वो अटैच होना शुरू हो जाती है। तो ये मान सकते हैं कि 33% जो है कोरोना को कवर कर लिया है एंटीबॉडीज ने। लेकिन जैसे ही सेकेंड डोज आप लगाते हैं तो उसके बाद में कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर लगभग 92% तक कवर कर ली जाती है एंटीबॉडीज के द्वारा। और यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि और भी एंटीबॉडी जो हैं वो अटैच करने के लिए तैयार है। चलिए मान लेते हैं आप कि कोवैक्सीन की एक डोज और लगा ली है, तो यहां पे देखिए ओवरलोड हो चुका है एंटीबॉडीज का, मतलब 100% सुरक्षा तो मिल ही चुकी है, उसके बाद में ओवरलोड जो है वो हो चुका है। तो यहां पर अब रॉन्ग क्या हो सकता है, गलत क्या हो सकता है? तो डॉक्टर जैकब ने ये कहा कि ओवर इम्यूनाइजेशन जैसा कोई टर्म नहीं है कि ज्यादा आप जो है इम्यून पावर डेवलप कर लें, और कोविशील्ड के बाद में कोवैक्सीन की डोज लेना ये एक इमोशनली, मतलब आपके वो जो मानसिक स्तर है वहीं पे आप सोचते हैं कि मेरे साथ में कुछ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा, इसी के साथ में आप जो है वो कोवैक्सीन की ज्यादा डोज लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसको हमको नहीं भूलना चाहिए। 74% शेड्यूल्ड हेल्थ वर्कर्स डिड नॉट गेट सेकेंड शॉट। तो ये सिक्के का दूसरा पहलू है कि दूसरी तरफ जो वैक्सीन है वो शॉर्टेज चल रही है और एक तरफ उसकी ओवरडोज लगाई जा रही है। तो देखिए ये लोगों को समझने की जरूरत है कि कहीं भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है, जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस देती है उसके अकॉर्डिंग जनता को चलना चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है